कसम से मैंने ये यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास को रिव्यूज़ करने के लिए नहीं खोला था, बट जब आपको आर्ट से मोहब्बत हो और आपको ये देखना पड़े तो आपको इससे मोहब्बत हो ही जानी है। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। वाओ, आपने टाइटल में देखा द डेफिनेशन ऑफ आर्ट। भले मुझे इस इंट्रो की वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो, मगर इस ड्रामे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो मेरे इस वीडियो के मोनेटाइज होने से बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपने वो रील देखी है जिसमें एक लड़की कहती है, तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। लिटरली ये शब्द आज इस ड्रामे के ऊपर 100% सटीक बैठ रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है इस ड्रामे की खूबसूरती को बयां करने के लिए। ये ड्रामा उन सो कॉल्ड हॉलीवुड की मूवीज़ से बेहतर है जिसमें 600-700 करोड़ का बजट लगाया जाता है, जिसमें हमारी AI की दुनिया, फ्यूचर की दुनिया, रोबोट्स, मशीन्स, फ्यूचर प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं, जिसे हम देखते भी बहुत शौक से हैं। मगर इस ड्रामे ने हमें ज़िंदगी जीना बताया है। ज़िंदगी में हम किस परेशानी में हैं, ज़िंदगी में हमारे साथ क्या चल रहा है और ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी है, वो इस ड्रामे ने हमें सिखाया है, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। ये ड्रामा जिसने भी लिखा उसको मेरा शुक्रिया कहना। आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे कलाकारों की, ऐसे आर्टिस्ट्स की, ख़ास तौर पर इस सोशल मीडिया के ज़माने में। इस ड्रामे का ये पोस्टर देखकर हमें जो इस ड्रामे की बाहर की थीम दिखाई देती है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रोमांस स्टोरी नहीं है, ये हमारे एक बगल के लड़के की स्टोरी है, या वो लड़का हमारे घर में ही है, ये उस लड़के की स्टोरी है। यकीन मानिए, ये ड्रामा अभी तक जिसने नहीं देखा है वो अगर इस ड्रामे को देखेगा तो जो वो ये पोस्टर लगा है ये वाला इस ड्रामे के ऊपर, ये ड्रामा इससे बहुत ज़्यादा जुदा है। सच बताऊं तो ये कहानी तो इस फ्रेम की है, जहां एक अंधेरा कमरा है जिसमें सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है, जो हमें बता रही है कि कमरे में अंधेरा दूर करने के लिए हमेशा आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी सूरज की रोशनी को भी कमरे के अंदर आने दो और उसको महसूस करो, ताकि वो कमरे में ताजगी को ताज़ा कर दे, फिर से उस कमरे में रोशनी ला दे। आगे इसी फ्रेम में इस ड्रामे के मेन कास्ट यानी कि हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं, जो कि ड्रामे में हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें शायद वाइफ कुछ उदास है और हस्बैंड ज़मीन पर बैठा है जो कि उससे कुछ कहना चाहता है। ये कंडीशन कभी मैं कभी तुम वाली हो रही है, या तो मतलब कभी वो कुछ बोल दे या फिर वो कुछ बोल दे, लेकिन ऐसा दिखता है कि जो पति है वो वाइफ को मनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी हिसाब से, शायद मेरे हिसाब से, इस ड्रामे का नाम रखा गया है कभी मैं कभी तुम, क्योंकि यही कंडीशन ज़्यादातर आजकल हमारे समाज में होती है और हमेशा से होती चली आई है। कभी वाइफ गुस्सा हो जाती है तो कभी हस्बैंड। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद इसीलिए इस ड्रामे का नाम कभी मैं कभी तुम रखा गया है। हमारी ज़िंदगी भी इस अंधेरे कमरे की तरह है, जिसे हम हमेशा पैसों की रोशनी से भरने की कोशिश करते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी कमरे को ताज़ा रहने के लिए सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमें ज़िंदगी जीने के लिए प्यार, मोहब्बत, फ़र्ज और अटेंशन, इन सब की भी ज़रूरत होती है। हम पैसा कमाने की रेस में इतना बिजी हो जाते हैं, प्यार, मोहब्बत, फ़र्ज, अटेंशन, इन सब को हम भूल ही जाते हैं और शायद भूल चुके हैं। और ये पैसा हमें एक दिन अकेला कर देता है और फिर लास्ट में हम अपने आप को नामुकम्मल ही पाते हैं। हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, लेकिन पैसा ही ज़िंदगी नहीं है। ये बखूबी सिखाया हमें इस ड्रामे ने।
आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को वॉच नहीं किया है तो एट माई रिक्वेस्ट एक बार ज़रूर देखिए। इस ड्रामे की कहानी मैं आपको 1% भी नहीं बताना चाहता। अगर मैंने आपको 1% बताया तो आपका 10,000% मज़ा ख़राब हो जाएगा। और हाँ देखिए, इस ड्रामे को जिसने भी बनाया हो, जैसे बनाया हो, जिसने इस ड्रामे में अदाकारी की हो, उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है, ये मुझे ज़रूरी नहीं है। मगर उसने इस ड्रामे को बनाया, उसने एक्टिंग करी, उसने इस ड्रामे को इस तरीके से सजाया, तो उसको मेरी तरफ से दिल से मुबारक। आपने कला के ज़रिए एक ऐसी पेशकश लोगों के सामने पेश करी है जिसे लोग सालों तक नहीं भूलेंगे। इस ड्रामे का कैरेक्टर मुस्तफ़ा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि आपने समाज के एक ऐसे इम्पोर्टेंट हिस्से को हमको दिखाया है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ऐसे मुस्तफ़ा रोज़ जन्म लेते हैं और रोज़ ऐसे ही ज़िंदगी में अकेले हो जाते हैं। समाज में जी रहे हर मुस्तफ़ा को ये ड्रामा ज़रूर दिखाया जाना चाहिए। साथ ही आजकल के पेरेंट्स को भी इस ड्रामे से सीखकर ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके घर में कोई मुस्तफ़ा ना हो या फिर उनके घर में कोई मुस्तफ़ा ना बने। ये मुस्तफ़ा कौन है मैं आपको नहीं बता सकता। आपको ये जानने के लिए इस बेहतरीन आइकॉनिक ड्रामे को देखना पड़ेगा। हाँ, मगर मैं आपको एक हिंट ज़रूर दे सकता हूँ। ये मुस्तफ़ा शायद आपके घर में हो, शायद आपके बगल में हो या आपके मोहल्ले में हो, लेकिन आपने इस मुस्तफ़ा को देखा ज़रूर होगा। बैड रियलिटी ये है कि शायद इस मुस्तफ़ा को बनाने वाले भी हम ही हैं, जो कि इस ड्रामे ने इस कैरेक्टर को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया है। थैंक यू ड्रामा इंडस्ट्री फॉर गिविंग सच अ ग्रेट मास्टरपीस। शुक्रिया।